तो वहाँ पे भी देखने गए कि क्या कैसे आंदोलन सीटेट बीटेट वाले कर रहे हैं, ये कुछ सीखने हम लोग गए। और मेरे कई साथी, चाहे आलोक भाई हैं, अभिषेक भाई हैं, अर्जुन भाई हैं, आशीष भाई हैं, सौरभ भाई हैं, ये सब राजीव जी हैं, ये सब लोग हमेशा अधिकारी पदाधिकारी ये सब से मिल करके विचार जान रहे हैं। एक बात याद कर लो, अगर संघर्ष नहीं किया तो मेरिट को डूबने से कोई बचा नहीं सकता। ये बात याद कर लेना मेरे कि मेरिट पर बहाली हो, कोई मेरिट की अवहेलना करती है और ये वोट की राजनीति करना बढ़ा जाए। और मेरे और कई साथी हैं, वो आपको अपना विचार रखेंगे। तो जो भी है मेरे साथी वो अपना विचार रखेंगे। अर्जुन भाई बोलिए। हम लोग अभी यहाँ हैं पटना, एक जगह इकट्ठा हुए हैं, उस मुद्दे पे बातचीत हो रहा है और निष्कर्ष यही है कि जब तक हम लोग आंदोलन के रास्ते पे नहीं चलेंगे तब तक हम लोग को सफलता नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग अपनी रणनीति को तैयार कर रहे हैं और उस रणनीति के बारे में फिर चर्चा भी करेंगे कि क्या रणनीतियाँ बनी। तो हम लोग अब फिर से एक बार एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा और सरकार के साथ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब लोगों से मुलाकात हो रही है, लोगों से मिल रहे हैं, तो मिलने के बाद एक ही चीज़ बन रहा है कि तुम्हारा भैया कुछ होने वाला नहीं है, हम ऐसे करेंगे तो हम वैसे करेंगे, मेरिट नो मेरिट नहीं कुछ होता है, जो था क्वालिफाई था, हाई था, हाउ था करके भगा दिया जा रहा है आंदोलन। और इसके लिए आप सभी तैयार रहे, अन्यथा जिस मेरिट की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में हारते हुए नज़र आ रहे हैं हम लोग। जब हम लोग एक बात रखते हैं अधिकारियों के साथ कि आप सर्टिफिकेट पर मेरिट लिख कर क्यों दिए, तो कहता है कि लिख कर देना तो हमको है, था हम दे दिए, तो मेरिट का बहाली काहे नहीं कीजिएगा, तो कैसे होगा, ये पात्रता परीक्षा है। मतलब इस तरह से गोल मटोल घुमा दिया जाता है कि बातें समझ में नहीं आती है। और एक उम्मीद इस बात की थी कि कोर्ट से हम लोग जीतेंगे, और कोर्ट में आपने देख लिया कि PIL के साथ रीत में भी बुरी तरह से परास्त हो चुके। अब एक ही चीज़ सीखना है कि जिस प्रकार से नॉट मेरिट वालों ने, जिनका अधिकार नहीं बनता था, वे लोग अधिकार अपना ले लिए और जीत गए। आज मेरिट वाला जिसका अधिकार है, ये नहीं आइए, बोलिए बोलिए, वे हार गए, न्यायालय से भी हार गए, अधिकारियों से भी हार गए। रास्ता सिर्फ एक बचता है कि हार की घड़ी में हम लोग को करना क्या है, बल, बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हुए एकमात्र रास्ता आंदोलन, भीड़ तंत्र। NTPC में जो अधिकारी रिजल्ट फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था वो मूर्ख नहीं किया होगा, वे भी बड़े बड़े GRM होंगे, उसके भी SSC वर्कर होते हैं, IAS अधिकारी होते हैं, उन लोगों ने भी गलत रिजल्ट पब्लिश नहीं किया होगा। लेकिन स्टूडेंट की मांग थी कि आप हमें 5 लाख रोल नंबर नहीं दो, हमें 5 लाख कैंडिडेट दो। लोगों का ये कहना था और वास्तव में ऐसा होना था, लेकिन भीड़ तंत्र के दबाव में आकर के NTPC के रिजल्ट को फिर से लाया गया। इस बात को आप समझिए, और यदि आप नहीं समझते, मतलब एक हारा हुआ लड़का फिर से जीत गया, तो हम लोग भी अब हार चुके हैं। और इस घड़ी में मैं आपको क्या बताऊं, हताशा बहुत है, निराशा बहुत है, और करना क्या है, संघर्ष करना है, जीत करनी है। बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की स्थापना करना है, तो इन चोरों और दलालों से नहीं होगा, हमें और आपको अपने घरों से निकलना होगा, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अब मेरे और एक साथी हैं, अभिषेक झा जी, बोलिए। अभिषेक, आज हम लोग सभी लोग फिजिकल मीटिंग किए और यही निर्णय हुआ है कि अब घर में जो लोग बैठ के बस देखते हैं कि अनिल जी, राजीव जी, नीरज जी, अर्जुन भाई ये सब कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो मेरी भी नौकरी पक्की होगी। ये सब कुछ नहीं होने वाला भाई। बात जान लीजिए कि अपने हक के लड़ाई के लिए आना होगा, चाहे जैसे आइए, आना तय कीजिए और रोड पे आना होगा।
सरकार तब झुकेगी जब हम लोग रोड पे आएंगे और 30,000 हैं नॉन मेरिट वाला आके अपने लिए नियमावली बनवा लिया ना, तो हम लोग क्यों नहीं रोड पे आते हैं। हम लोग आगे के आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। बस यही है कि आपको 100 शरीर आ जाना है और इससे कुछ नहीं। आपसे नम्र निवेदन है कि 100 शरीर उपस्थित होना है अपने लिए। आंदोलन कभी भी पैसा से नहीं होता, बस अपने लिए उपस्थित होना है, मेरे लिए नहीं, अनिल के लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं, अपने लिए। क्योंकि नौकरी अपना न करना है भाई, तो अपना लिए आना है। घर में बैठ के नहीं होगा, आगे की मीटिंग होगी और उसके बाद एक डेट तय किया जाएगा और सभी लोग 30,000 दिखलाना है इस बार। ये नहीं सोचे कि बोल दिए 30,000 फिर सूद के यूट्यूब पे देखेंगे, देखने से कुछ नहीं होगा। इस बार महा आंदोलन करना है। अभी हाल ही में देख लीजिए बीटेट सीटेट वाले को महिला बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है। का हम लोग को नौकरी नहीं लेना है, आपको नौकरी नहीं, सबको नौकरी लेना है, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा तो जल्द से जल्द बहाली होगी और जल्द से जल्द होगी। और जहाँ तक रहा मेरिट पे, मेरिट वाली बात जो है सरकार दबा चुकी है और अगर हम लोग रोड पे नहीं उतरे तो मेरिट पे बहाली कभी भी नहीं होगी, रख लीजिए। और मेरे साथी राजीव जी हैं, इनसे देखिए, आप लोग को अभी तक कान में एक ही बहाना सुनते होंगे सरकार का कि छठा चरण खत्म होगा तब करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राउंड लेवल पे इसके पास बहुत बहाना है। पात्रता परीक्षा है तो फलना चीज़ है, तो 2011 वाला लोगों को लाएंगे। बहाना की कमी नहीं है, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य है, आँखिया पे भार पड़ता है सब नीचे, हम लोगों का उद्देश्य है कि 28 जुलाई को जैसे ही छठा चरण खत्म हो तो हमारा अगस्त में नोटिफिकेशन आना चाहिए। और यह नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप संख्या बल दिखाइएगा, और नहीं तो आपकी बहाली होने नहीं जा रही है। सरकार 2025 में इसका विधानसभा चुनाव है, तो मूड बना लिया है, बहुत सारा अपने पास बहाना बना के रख लिया है। देखिएगा जैसे ही छठा चरण खत्म होगा आपको नया बहाना सुनने को मिलेगा। अगर आप नया बहाना नहीं सुनना चाहते हैं तो ये जो 3 महीना का समय है, इसी में सरकार को दिखा दीजिए कि जैसे ही 28 जुलाई को छठा चरण खत्म होता है तो कोई भी बहाना हम नहीं सुनेंगे। हमारा जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकले और विज्ञापन का पालन करते हुए निकले, पालन करते हुए स्टेट मेरिट पर के आधार पे हम लोगों की बहाली हो। अब हम लोग कितना बर्दाश्त करेंगे। 19 से 22 आ गया है, 22 भी नहीं, सरकार प्लानिंग है इसका कि कोई दूसरा बहाना ढूंढे छठा चरण के बाद, इसको 25 ले जाएं। हम लोग 25 बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी हालात में। 28 जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक हम लोग स्कूल में रहेंगे और इसके लिए आपको पटना में आकर के आंदोलन में हिस्सा लेना होगा। पैसा से कुछ नहीं होता है दोस्त। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा दे देंगे मेरा आंदोलन हो जाएगा। आप सशारीरिक रूप से उपस्थित होइए। बहाली खुलवाने का मात्र एक ही रास्ता है, सरकार पे आप दबाव बनाइए, आप संघर्ष कीजिए, आप जो भी आंदोलन होता है उसमें सशारीरिक रूप से उपस्थित होइए। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप आंदोलन को सफल बना दिए तो नौकरी तुरंत मिल जाएगा। इस साल के अंत तक आप स्कूल में होंगे। धन्यवाद। चलिए आलोक भाई बोला जाए, चलिए बोलिए। लाइए ना, कर देते हैं। साथियों नमस्कार। अभी हम लोग सचिवालय के बाहर में खड़े हैं। तमाम साथियों ने आपको अपने बातों के माध्यम से अवगत कराया ही क्या हमारी अगली रणनीति होने वाली है। ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, सारे लोगों ने बता ही दिया। हम एक ही बात कहेंगे कि भगत सिंह का रास्ता अब अख्तियार करना होगा हम लोगों को, क्योंकि संसद में बैठे हुए लोग और सदन में बैठे हुए लोग हमारे खिलाफ निर्णय ले लिए हैं और निर्णय लेने जा रहे हैं फिर से, और मेरिट को अर्थहीन किया जा चुका है। और जब तक सड़क सुनसान रहेगी तब तक ये शिक्षा मंत्री और सदन आवारा की तरह भुगता रहेगा। इसलिए सड़क पर आने का समय आ गया है। हम लोगों का पिछले आने वाले संडे को एक फिजिकल मीटिंग रखने जा रहे हैं। इस फिजिकल मीटिंग के माध्यम से हम लोग ये निर्णय लेंगे कि हमारा जो
आंदोलन का तारीख है वो कब होगा, उसका आधार किस प्रकार से होगा, उसकी रणनीति किस प्रकार से होगी। क्योंकि कुछ दिनों में गर्मी की छुट्टी होने जा रही है और मेरिट वाले ज़्यादातर साथियों किसी न किसी विद्यालय में, प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत हैं, तो वहाँ से भी वो फ्री हो जाते हैं। तब हम लोग के पास और भी गोलबंदी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग का जिलावार दौरा का भी निर्णय लिया गया है और जिला में जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सक्रिय हो जाए, अपने अपने लोगों से बात करना शुरू कर दे, मेरिट अभ्यर्थियों से बात करना शुरू कर दे। हमारा एक ही मकसद है कि मेरिट में आए हुए जिनके मार्कशीट पर, प्रमाण पत्र पर मेरिट कॉलम लग गया है, उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति सुनिश्चित करो। और जिसको तुम लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे प्रमाण पत्र पर मेरिट लिखा हुआ है, हम अपने नियुक्ति सुनिश्चित करवाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और इसके लिए आप लोगों को आगे आना होगा। यही आप लोगों से अपील है। पिछला संडे को हम लोग सारा बात क्लियर कर देंगे, इस संडे को नहीं, इसके आने वाले संडे को हम लोग फिजिकल मीटिंग रखने जा रहे हैं। यही आप लोगों से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो यही मेरा विचार था। मेरे साथियों अगर नहीं निकले ना घर से तो समझो कि बर्बादी तय है। तो अब तय